हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल व्यास। आई एम अ चेस कोच ऑफ मास्टर चेस क्लासेस। मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी बुक पर वीडियो बनाता हूं। जैसे कि हमारा जो कोर्स होगा वो होगा सिलमन एंड गेम कंप्लीट कोर्स। तो वो मैं आपके लिए पूरा बना चुका हूं, मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो जनरली हम लोग कर रहे हैं चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अनरेटेड टू 1400 प्लेयर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द रूल ऑफ द स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गेम में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमारा टाइम भी सेव करते हैं और हमारी कैलकुलेशन को भी बचाते हैं। तो जनरली हमारे पास में एक ये रूल ऑफ स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पॉन है इसका स्क्वायर ये है। इस तरीके से हमारे पास में एक स्क्वायर रूल होता है कि हम ये जो पॉन है यहाँ से डायगोनल पे एक पूरी एरो बनाते हैं और उसके बाद में वहां से एक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। अब इस स्क्वायर में अगर अपोनेंट का किंग आता है तो ये पॉन रुक जाता है और इस पॉन को किंग पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। लेकिन अगर इस पॉन के स्क्वायर से बाहर अपोनेंट का किंग होता है तो वो इस पॉन को नहीं रोक पाता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर व्हाइट टू प्ले है, अगर ब्लैक टू प्ले होता तो किंग एंटर हो जाता है स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पर व्हाइट टू प्ले है और जनरली व्हाइट टू प्ले में ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर के बाहर है अपोनेंट का किंग, तो वो इसे कैच नहीं कर सकता। एंड अब हम ये देख पा रहे हैं कि पॉन इजीली प्रमोट हो गई। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रूल ऑफ द स्क्वायर के। जैसे कि ये जो पोजीशन है इसमें ब्लैक की ये जो पॉन है इसका स्क्वायर ये है और जनरली हम देख पा रहे हैं कि व्हाइट का किंग बहुत ज्यादा बाहर है इस किंग से। तो ब्लैक ने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी को यूज किया कि उसने यहाँ पर फोर्स क्वीन को एक्सचेंज कर लिया। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगेन जो व्हाइट का किंग है वो ब्लैक की पॉन के स्क्वायर से बाहर है और यहाँ पर मूव भी ब्लैक की है। तो अगेन जो किंग है वो बहुत ज्यादा बाहर है स्क्वायर से और यहाँ पर क्वीन बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर टू कनेक्टेड पास पॉन्स है हमारे पास में। लेकिन बात ये हो रही है कि ब्लैक का किंग एक भी पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये जो G4 पॉन है ये F3 पॉन से प्रोटेक्टेड है और F3 पॉन को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर F3 पॉन को कैप्चर करते हैं, लाइक अगर मैं ये खेला और अपोनेंट ने F3 पॉन को कैप्चर किया तो अगेन ये स्क्वायर से बाहर हो गया। स्क्वायर से कहीं से भी बाहर हो जाए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड, आउट ऑफ द बॉक्स अगर अपोनेंट का किंग होता है तो फिर वो इस पॉन को कैच नहीं कर सकता। ये देखिए यहाँ पर हमारी क्वीन बन गई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर हम चलते हैं, रूल ऑफ द स्क्वायर। अब ये बहुत ज्यादा अलग टाइप का एग्जांपल है। जैसे कि इसमें क्या है, पॉन्स कनेक्टेड नहीं है फिर भी वो एक दूसरे को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे कि ये जो पॉन है इसने इस स्क्वायर को कंट्रोल करके रखा है G5 को और F3 पॉन ने G4 को कंट्रोल कर रखा है। तो डायरेक्टली आगे से इस पॉन को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है और ना साइड से करना पॉसिबल है। तो अगर पीछे से करते हैं तो पीछे से करने पे अगेन वो जो स्क्वायर रूल है उसके बाहर हो जाएगा अपोनेंट का किंग, तो हम इस पॉन को इजीली प्रमोट कर लेंगे। तो इस वजह से ये गेम जो है हम वाइट एज अ वाइट हम इजीली जीत जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किंग C2 प्ले किया, यहाँ पे अपोनेंट ने किंग F5 प्ले किया, यहाँ पे हमने किंग D3 प्ले किया, यहाँ पे अपोनेंट ने किंग G6 प्ले किया ना, हमने यहाँ पर एक और बार ये पॉन को पुश कर दिया। अब जैसे वो अगर इधर जाता है तो अगेन हम H5 मूव कर देंगे और सेम पोजीशन आ जाएगी। और अगर यहाँ पे किंग H5 जाता है तो हम F5 कर देंगे तो सेम पोजीशन आ जाएगी। यहाँ से किंग कैच नहीं कर सकता, G5 से किंग कैच नहीं कर सकता और पीछे अगर चला जाता है एक बार जैसे कि G4 तो ये पॉन फिर से प्रमोट हो जाएगा। तो अगेन ये सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विदाउट द हेल्प ऑफ किंग पॉन ऑटोमेटिकली रोल्स हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ये मूव प्ले किया, यहाँ पर अपोनेंट ने किंग G8 प्ले किया, यहाँ पर मैंने F6 प्ले किया, यहाँ पर अपोनेंट ने किंग H7 प्ले किया, तो मैंने यहाँ पर F7 प्ले कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर पॉन ने किंग के स्क्वायर को रोक रखा है और यहाँ पर F7 पॉन ने G8 किंग को रोक रखा है। तो हमने देखा कि इजीली यहाँ पर व्हाइट ने अपने पॉन्स को प्रमोट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूल। तो इसीलिए मैंने आपको ये रूल समझाया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है पॉन एंड गेम का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो हो रहा है ना, यहाँ पर भी वो स्क्वायर रूल का बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि एक रूल होता है फ्लोटिंग स्क्वायर रूल। फ्लोटिंग स्क्वायर रूल का मतलब ये होता है, ये डिवोरेट्स के एंड गेम मैनुअल में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। फ्लोटिंग स्क्वायर रूल का मतलब होता है कि जब दो पॉन एक दूसरे के स्क्वायर को रीच कर लेते हैं तो उनको अकेला किंग नहीं रोक सकता है, लाइक दिस। तो अब इसमें अगर अपोनेंट का किंग ट्राई भी करेगा ना तो वो नहीं रोक पाएगा। जैसे कि देखिए वो कुछ भी खेले,
एक पॉन तो 100% प्रमोट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लोटिंग स्क्वायर रूल का यूज करते हैं और अपनी पॉन्स को प्रमोट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट हमेशा लेकर आता रहूंगा।